जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की एक कक्षाएं पढ़ा रहा हूं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशी का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं और तीसरे भाग में भी सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज की इस कक्षा में हम पाठ 6 11 प्रतिमाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी अपनी अपनी पुस्तक में पाठ 6 11 प्रतिमाएं निकाल लीजिए। पूर्व में हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में चर्चा की थी। एक बार जब उस चर्चा को हमने प्रारंभ किया था तब हमने समझा था कि जब कोई भी श्रावक गृहस्थ घर में रहते हुए व्रत नियम संयम का पालन करता है तो उन व्रत नियम संयम के पालन के समय 12 व्रतों को वह अंगीकार करता है। हिंसा आदि जो 5 पाप कहे गए हैं उन 5 पापों को वो एक देश त्याग करता है। अणुव्रतों को धारण करता है। गुणव्रत और शिक्षा व्रत जो उस अहिंसा को आगे बढ़ाने वाले हैं, हिंसा को रोकने के साधन कहे गए हैं, उनको वो ग्रहण करता है और 12 व्रतों को ग्रहण करके वह व्रती श्रावक बन जाता है। इसके आगे भी एक एक कदम बढ़ा करके वो अपने व्रतों को, अपने नियमों को और आगे बढ़ाता है, उनको पालन करता है और जो उसका लक्ष्य है मुनि अवस्था, वहाँ तक पहुँचता है। गृहस्थ में रहते हुए वह किस प्रकार से व्रतों का पालन कर सकता है, उसकी यहाँ पर 11 सीढ़ियाँ बताई गई हैं। क्रमशः एक एक सीढ़ी को पार करके आगे पहुंचा जाता है और जब 11वीं सीढ़ी अर्थात जब 11 प्रतिमाओं का पालन किया जाता है तब वह क्षुल्लक अथवा एलक कहलाते हैं। और फिर उनके पश्चात जब वो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं तो फिर वो मुनि पद को धारण करने वाले कहलाते हैं। श्रावक की अपेक्षा से, वस्त्र ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा से, मनुष्यों की अपेक्षा से ये 11 प्रतिमाएं कही गई हैं। एक बात हमें विशेष रूप से यह समझनी है, जितनी जितनी प्रतिमाएं होंगी उनकी पूर्व पहले वाली प्रतिमाओं का पालन अनिवार्य है। जैसे जो 2 प्रतिमाओं का पालन करने वाले कहलाते हैं वे पहली और दूसरी दोनों प्रतिमाओं का पालन करेंगे। जो 3 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, 3 प्रतिमाधारी कहलाते हैं, वे पहली, दूसरी और तीसरी इन 3 प्रतिमाओं को धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से 11 प्रतिमाओं में से कोई सी भी 3 प्रतिमा ग्रहण कर लिए, ऐसा नहीं होता है। 5 प्रतिमाधारी अगर कोई ब्रह्मचारिणी दीदी हैं तो वे उनके पूर्व की 4 प्रतिमाओं का भी पालन करती हैं, तब जाकर के उनकी पूरी 5 प्रतिमाएं पालन करने योग्य कही जाती हैं। आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार श्रावक के द्वारा इन 11 प्रतिमाओं को ग्रहण किया जाता है। श्रावक के 11 दर्जे होते हैं अर्थात 11 पद होते हैं। उन्हें 11 प्रतिमा कहते हैं। श्रावक ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और इसी तरह 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाता है और उससे ऊपर चढ़कर साधु या मुनि कहलाता है। अगली अगली प्रतिमाओं में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी अनिवार्य है अर्थात जरूरी है। ये प्रतिमाएं जीवन भर के लिए होती है। एक बात, इस बात को भी हम समझें, जो व्रत नियम यहाँ पर हम प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 5 साल के लिए ले लिए और फिर छुट्टी।
जिन प्रतिमाओं का पालन करने का हम संकल्प ले रहे हैं ये जीवन पर्यंत के लिए लिए जाते हैं। इसलिए जो भी प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हमें भविष्य की दृष्टि में कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आएगी, कहीं हमारे मन में हमारा मन कहीं विचलित तो नहीं होगा। इस प्रकार की भावना को कि नहीं, मुझे पूर्ण रूप से अपने जीवन में इन प्रतिमाओं का पालन करना है, पूरे जीवन भर पालन करना है, और सिर्फ इन प्रतिमाओं का ही पालन नहीं करना, इनसे भी आगे बढ़कर के मुनिपद को प्राप्त करना है। इस भावना के साथ में यह श्रावक धर्म मार्ग पर आगे बढ़ता है। हम संक्षेप में यह भी कह सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए ये 11 सीढ़ियां हैं। इन 11 सीढ़ियों को पार करके जब मुनि बना जाता है फिर वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मुनि बनने के लिए पूर्व के अभ्यास रूप जो क्रियाएं हैं वो इन 11 प्रतिमाओं के रूप में हैं। वे 11 प्रतिमाएं कौन कौन सी हैं, क्रमशः हम उनका एक एक का स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले दिया है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा से बहुत से लोग दर्शन अर्थात जिनेंद्र भगवान का दर्शन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दर्शन से तात्पर्य सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करके स्वीकार करके उसमें अतिचार नहीं लगाना, यह दर्शन प्रतिमा है। उसी का स्वरूप यहाँ पर समझा रहे हैं। दर्शन प्रतिमा अर्थात सम्यक दर्शन सहित अतिचार रहित 8 मूल गुणों को धारण करना। श्रावक के जो 8 मूल गुण कहे गए हैं, जिनकी पूर्व में हम चर्चा करके आ चुके हैं, 5 प्रकार के उदुम्बर फलों का त्याग, मध्यमांश मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण हैं। इनके अलावा जब 5 उदुम्बर फलों को एक में ही ग्रहण कर लिया जाता है तो मध्यमांश मधु का त्याग, 5 उदुम्बर फल का त्याग, जीवों के ऊपर दया करना, नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान करके पीना, ये 8 मूल गुणों का वह व्यक्ति पालन करता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सही कही गई है, सम्यक दर्शन सहित हो करके। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर हम कितनी भी प्रतिमाओं का पालन कर लें, हमारी उन प्रतिमाओं का, व्रतों का पालन करना व्यर्थ है। अच्छी तरह से समझें इस चीज को। सम्यक दर्शन सभी धर्मों का मूल है। हम पूजन कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम विधान कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं है उससे हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। हम कितने भी उपवास कर लें, कितने भी मुनि पद को धारण कर लें, कितनी भी कठोर साधना कर लें, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो उस मुनि पने का भी कोई लेना देना नहीं, व्यर्थ है। उससे हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए प्रत्येक धर्म में जब कहीं पर भी बात की जाएगी, मोक्ष मार्ग का जो प्रथम प्रयास है वो हमारा सम्यक दर्शन है। कहा भी गया है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष महल की 3 सीढ़ियां हैं। जब तक पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहली बात दर्शन प्रतिमा में ही आप स्वयं देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात आचार्य महाराज सम्यक दर्शन की ही बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन से सहित होकर के वह कैसा होता है सम्यक दर्शन, इसकी चर्चा हम पूर्व में करके आ चुके हैं। व्यवहार और निश्चय रूप से जो सम्यक दर्शन है उसमें से यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा की गई है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान करना, भेद विज्ञान करना, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना। जब इस प्रकार का विश्वास होता है, दृढ़ आत्मविश्वास जागृत होता है, वहीं पर सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। उसके साथ में अतिचार से रहित उस सम्यक दर्शन का पालन करना। सम्यक दर्शन के अतिचार आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे हैं, शंका करना, आकांक्षा करना। हम कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, हमें कोई बात समझ में नहीं आई तो हमने यूं कह करके टाल दिया, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता। नहीं, जिन वच में शंकान धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी शंका नहीं करना चाहिए। क्यों? हम और आपका ज्ञान है ही कितना सा, थोड़ा सा तो हमारा ज्ञान है और उसमें हम सोचें कि क्या पता ये सही है या गलत है। अरे जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने कहा है तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही ही है, उसे हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हितोपदेशी हैं वे, वीतरागी हैं वे गलत क्यों बोलेंगे? संसार में भोग आकांक्षा की इच्छा करना धर्म करते हुए ये आकांक्षा है। विचिकित्सा, घृणा करना, यह भी सम्यक दर्शन में दोष लगाता है।
और अन्य दृष्टि अर्थात अन्य धर्म की प्रशंसा करना, मन से प्रशंसा करना, वचनों से स्तुति करना, ये सम्यक दर्शन की अतिचार कहे गए हैं। दर्शन प्रतिमा को जो धारण करता है वह इन अतिचारों से दूर होता है, इस प्रकार के दोष वह नहीं लगाता है। तो अष्टमूल गुणों को धारण करना तथा साथ में सप्त व्यसन जो है उनका त्याग करना, उनका अतिचार सहित त्याग करना, मन में भी भाव नहीं लाना, परिस्त्री सेवन के प्रति, वेश्यागमन के प्रति, जुआ खेलना, मांस खाना, जो 7 प्रकार के व्यसन हैं, इनका कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय से वह जीव त्याग करता है। ऐसा त्याग करना दर्शन प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी जो जीव होता है वह दार्शनिक श्रावक कहलाता है। वह सदा संसार से उदासीन रहता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों की वांछा भी नहीं करता। धर्म करते हुए सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करता। धर्म के निमित्त से उसे सांसारिक सुख मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन उसका भाव, इंटेंशन ये नहीं होता कि मैं पूजा पाठ क्यों कर रहा हूँ ताकि मुझे सुख शांति मिले, मैं व्रतों का पालन क्यों कर रहा हूँ ताकि मुझे अगले भाव में इंद्र का पद मिले। इस तरह की उसकी इच्छा नहीं होती है। इसलिए जो दर्शन प्रतिमा का धारी होता है वो तो आत्म कल्याण की भावना रखता है, कर्मों की निर्जरा की भावना रखता है और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना रखता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन से युक्त जो अपना आचरण पालता है वह कहलाता है दर्शन प्रतिमा का धारी श्रावक। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। किसे कहते हैं देखें, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना व्रत प्रतिमा है। इस प्रतिमा का धारी श्रावक व्रती कहलाता है। जैसा कि हमने पूर्व पाठ में पढ़ा था, 12 प्रकार के जो व्रत कहे गए हैं, कौन कौन से? 5 अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। 3 प्रकार के गुणव्रत हमने पढ़े, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत हमने पढ़े, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। इस प्रकार से ये जो 12 व्रत हैं, इन 12 व्रतों का जो पालन करने का संकल्प लेता है, चूंकि इन 12 व्रतों के बारे में हम पहले बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, इसलिए वहाँ से हमें यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो श्रावक अथवा जो ब्रह्मचारिणी दीदी अथवा भैया इन 12 व्रतों को पालन करने का संकल्प लेते हैं वह व्रती कहलाते हैं। वे दूसरी प्रतिमा के धारी श्रावक कहलाते हैं। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। इसके अनुसार इन सभी व्रतों का वे निरतिचार अर्थात अतिचार से रहित होकर के उनका पालन करते हैं। तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। उसका क्या स्वरूप है देखते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में 2-2 घड़ी विधि पूर्वक, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2 घड़ी की अपेक्षा से 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट तक तो वे विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना, यह कहलाता है सामायिक प्रतिमा। निरतिचार से क्या तात्पर्य? अर्थात सामायिक में किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं लगाना। अतिचार का मतलब होता है दोष। जैसे सामायिक करने के लिए बैठे हैं, अब अतिचार के अंतर्गत मन वचन काय की चंचलता हो रही है। बैठ तो गए सामायिक करने, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, व्यापार चल रहा है, घर परिवार का सारा सामान सामग्री झूल रही है, भोगोपभोग झूल रहे हैं। तो इस तरह मन को वश में करना। सामायिक के अंतर्गत जो पाठ किया जाता है, पाठ बोल रहे हैं लेकिन बोलते बोलते कुछ और बोल जाना, ये वचन की अपेक्षा से अतिचार लगता है। काय की अपेक्षा से अतिचार लगता है। सामायिक करने बैठे या तो पद्मासन से या खड़गासन से, तो उसमें किसी मच्छर आदि ने काट लिया तो हम उसे दूर भगाने लगे, हमने आंख खोल ली, अपने शरीर को हिला रहे डुला रहे हैं, ये काय की अपेक्षा से अतिचार होता है। इसके अलावा अनादर कर देते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मन ही नहीं होता कि हमें सामायिक करना है, बड़ा आलस से आता है, तब उस समय सोचते हैं अरे यार क्या करें, सामायिक करना भी तो, बोझ मान करके सामायिक करना, ये भी सामायिक में अतिचार है। सामायिक का जो समय है उसे ही भूल जाना, अथवा जो सामायिक में पढ़ रहे हैं उसे ही भूल जाना, ये सब सामायिक के दोष कहे गए हैं। इन सभी दोषों से रहित होकर के जब सामायिक की जाती है तो वह कहलाता है सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक।
एक बात और हम यहाँ पर समझें, जब हमने व्रत प्रतिमा के अंतर्गत सामयिक शिक्षा व्रत की बात की थी, वहाँ पर उन्हें एक दिन में कम से कम 2 बार सामयिक करना अनिवार्य है। जब सामयिक प्रतिमा की बात करेंगे तब उन्हें 3 बार सामयिक करना अनिवार्य है। सामयिक की विधि यहाँ पर दी हुई है, हम उसे समझते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके दंडवत करें, अर्थात नमोस्तु करें। फिर उसी तरफ खड़े होकर के 3 बार नमोकार मंत्र पढ़कर 3 आवर्त और एक नमस्कार अर्थात शिरोन्नति करें। हाथों को इस तरह से जोड़ करके और इस तरह से घुमाना, यह आवर्त कहलाता है। और फिर सिर को झुका करके नमस्कार करना, यह शिरोन्नति कहलाती है। तो इस प्रकार शिरोन्नति करें और फिर क्रमशः पूर्व के पश्चात दक्षिण दिशा में भी ऐसी क्रिया करें, पश्चिम और उत्तर में भी इसी तरह की क्रिया करें। उसी प्रकार 3-3 आवर्त करके और एक एक नमस्कार चारों दिशाओं में करें। अनंतर अर्थात उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं अथवा बैठ करके, जैसे आपकी सुविधा बने, जैसे आपकी शक्ति हो उस अनुसार, या तो खड़गासन में अथवा पद्मासन में बैठ करके मन वचन काय को शुद्ध करके, मन वचन काय में कोई विकल्प नहीं कि सामयिक करने बैठे हैं और दूसरे सब चीज़ें झूल रही हैं, मन में आ रही है, विकल्प आ रहे हैं। सभी विकल्प जालों से दूर हो करके 5 पापों का त्याग करें। संकल्प लें, अब मैं यहाँ पर जब तक बैठा हूँ मेरे 5 प्रकार के पापों का त्याग है। फिर सामयिक पाठ पढ़ें अथवा आत्मचिंतन करें या किसी भी मंत्र का जाप करें। फिर अंत में खड़े होकर के पुनः 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पूर्ववत पहले की तरह पूर्व दिशा से लेकर के चारों दिशाओं में आवर्त करें 3-3 बार और फिर शिरोन्नति अर्थात नमस्कार करें। सामयिक का समय उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी, 6 घड़ी का तात्पर्य 1 घड़ी 24 मिनट की है, तो 6 घड़ी की अपेक्षा से हम चर्चा करेंगे तो लगभग 144 मिनट अर्थात लगभग 2.5 घंटे का जो समय है यह उत्कृष्ट रूप से कहा गया है। मध्यम रूप से 4 घड़ी अर्थात 96 मिनट, 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय। और जघन्य जो है वह है 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। कम से कम 48 मिनट की सामयिक तो करना अनिवार्य है ही सही। 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। इस प्रकार यहाँ सामयिक की विधि भी बतला दी गई है। जो 3 प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं अथवा श्राविका होती हैं, उन्हें प्रतिदिन 3 बार प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल, इसे 3 बार कम से कम सामयिक करना अनिवार्य होता है। जो इस तरह सामयिक करते हैं वे सामयिक प्रतिमा के धारी श्रावक कहलाते हैं। चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषध प्रतिमा। देखें, हर एक अष्टमी और चतुर्दशी को 16 प्रहर का अतिचार रहित उपवास अर्थात प्रोषधोपवास करना। 16 प्रहर का तात्पर्य 1 प्रहर होता है 3 घंटे का, 16 प्रहर की अपेक्षा से 48 घंटे का त्याग करना। हमने पहले जब प्रोषधोपवास के बारे में चर्चा की थी वहाँ पर हमने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि उत्कृष्ट रूप से 48 प्रहर का त्याग करना उत्कृष्ट रूप से 48 घंटे का त्याग करना, 16 प्रहर का त्याग करना अर्थात सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी के दिन उपवास और नवमी के दिन एकासन, यह उत्कृष्ट प्रोषध कहा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास करना, निराजल उपवास करना, यह कहलाता है मध्यम प्रोषधोपवास। और अष्टमी चतुर्दशी को एकाशन, एक ही भुक्ति, एक बार ही भोजन ग्रहण करना, यह जघन्य प्रोषध कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ उत्कृष्ट की चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है अतिचार रहित होकर के उस उपवास को ग्रहण करना। अतिचार का तात्पर्य दोष। हम जो व्रत का पालन कर रहे हैं, हम जो प्रोषध प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, उसमें कहीं दोष तो नहीं लग रहा। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है उपवास आदि के निमित्त से हमारा शरीर कमज़ोर बन जाता है, तो हम अपने जो आवश्यक करने योग्य हैं उनको करने में अनादर करते हैं। हमें किस समय क्या क्रिया करनी चाहिए उसमें हम भूल जाते हैं, उसमें दोष लगाते हैं। शरीर की स्थिति कमज़ोर होने के कारण से जो हमारे बैठने के साधन हैं, चटाई आदि हैं, जिस पे हम सोते हैं, उन चटाई आदि को ग्रहण करते समय कभी हम खींच करके ला रहे हैं,
बिना देखे ही हमने बिछा दिया, बिना देखे ही हमने उठा दिया, जीवों की हिंसा वहाँ पर होती है। ऐसे प्रमाद आलस्य के कारण से उस प्रोषित प्रतिमा में दोष लग जाते हैं, अतिचार लग जाते हैं। ऐसे अतिचार, ऐसे दोष नहीं लगे, इसलिए अतिचार से रहित होकर के उसका पालन करना। और साथ में जो महत्वपूर्ण बात है, गृह, व्यापार, भोग, उपभोग की जो समस्त सामग्री है उनका भी त्याग करें। अर्थात हम चूंकि उपवास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम जो सजने संवरने की सामग्री है उनको भी प्रयोग करें, भोग भी करते जाएं, बल्कि उनका त्याग करके एकांत में बैठ करके धर्म ध्यान में लगना, यह प्रोषित प्रतिमा कहलाती है। उपवास आदि के समय में जो लोग इस प्रतिमा का पालन करते हैं वे तो धर्म ध्यान में ही लगे रहते हैं। हम और आपके भी यदि प्रतिमा नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस समय अष्टमी चौदस को हम उपवास करें, एकासन करें, उस दिन हम अपना पूरा मन धर्म में ही लगाएं, घर गृहस्थी के कार्यों में, व्यापार आदि में न लगाएं, ताकि हमारा उपवास और व्रत करना सार्थक बने। मध्यम प्रोषद 12 प्रहर का और जघन्य प्रोषद 8 प्रहर का होता है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। इस अनुसार जिसकी जैसी शक्ति हो उस अनुसार उसको इस प्रोषद प्रतिमा का पालन करना चाहिए। अगली प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त का तात्पर्य होता है जीव। जिस वस्तु में, जिन पदार्थों में जीव हों उन वस्तुओं को नहीं खाना, उनका उपयोग नहीं करना, यह सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। देखिए, हरि वनस्पति अर्थात कच्चे या पके हुए फल, फूल, बीज, पत्ते एवं पानी आदि, ये जितने भी है वस्तुएं हैं, इनको नहीं खाना बल्कि इनको अग्नि में पका करके ही खाना, इसे कहते हैं सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा का जो धारी श्रावक होता है वो कभी भी कच्चे फल सीधा नहीं खाएगा। उसे यदि मैंगो खाना है तो वो सीधे उसके स्लाइस करके नहीं खाएगा, उसे वो गर्म करेगा अथवा उसका जूस बनाएगा, उसके बाद में ही उसे प्रयोग में लेगा। पानी भी उसे पीना है तो वह ठंडा पानी नहीं पिएगा, उस पानी को वो गर्म करेगा, अचित्त करेगा, उसके बाद में ही ग्रहण करेगा। सचित्त त्याग जो 5वीं प्रतिमा है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार से सभी वस्तुओं को जिसमें जीव हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं वनस्पति में, जैसा कि हम जानते हैं, तो उन वनस्पति को भी वह उबाल करके अथवा गर्म करके फिर ग्रहण करेगा। ऐसा जो करता है वह सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। जिसमें जीव होते हैं उसे सचित्त कहते हैं। अतएव जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना ही सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। अगली जो प्रतिमा है उसका नाम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। हो सकता है कोई लोग ये कहें कि जब 5 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है तो फिर वो रात्रि में भोजन क्यों करेगा? रात्रि भोजन तो उसको पहली प्रतिमा के पहले ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रात्रि भोजन त्याग में स्वयं न करता है, न कराता है और न अनुमोदना करता है। उस अपेक्षा से पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से उसका त्याग कर दिया जाता है, इसलिए उसको रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। कृत, कारित और अनुमोदना। एक तो स्वयं करना, स्वयं नहीं कर रहे हैं, चलो भाई मेरा तो त्याग है, एक काम करो तुम कर लो, ये कहलाया कारित। स्वयं ने नहीं किया, दूसरों को करा दिया। अथवा अनुमोदना, जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करना, उसको स्वीकृति दे देना, भाई देखो मेरे तो आज उपवास है, मैं तो प्रतिमाधारी हूँ, मैं तो खुद करूँगा नहीं, करने का सवाल ही नहीं, और मैं तुम्हें कराऊंगा भी नहीं, एक काम करो तुम अपने हाथ से खुद ही ले लो। ये अनुमोदना है, इसका भी हमें दोष लगता है। तो इसलिए जो इस प्रतिमा का धारी श्रावक होता है वो कृत कारित अनुमोदना से और मन वचन काय से रात्रि में सभी प्रकार के आहार का त्याग करता है। अर्थात सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले, सूर्यास्त होने वाला है सनसेट, उससे 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के पहले पहले वो सारे के सारे जो भी उसे ग्रहण करना है, खाना पीना है, वो सब ग्रहण कर लेता है। और सूर्योदय के निकलने के 2 घड़ी बाद के बाद ही, अर्थात जैसे जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है, उसके 48 मिनट बाद ही वो कुछ ग्रहण करता है, उससे पहले नहीं करता है। इस प्रकार चारों प्रकार के आहार का उतने समय के लिए उसका त्याग रहता है। उतना समय उसके लिए रात्रि काल कहा गया है। सूर्योदय के 2 घड़ी तक और सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व तक,
इतने समय तक के लिए वो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है। बीच का जितना समय है उस अनुसार अपने संकल्प के अनुसार वो उतनी बार उन वस्तुओं को ग्रहण करता है। वह जो करता है वही कहलाता है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। अगली है सातवीं प्रतिमा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। उसकी परिभाषा दे रहे हैं, मन, वचन और काय से स्त्री मात्र का त्याग करना, यह ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। 6 प्रतिमा तक तो वह अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहता है, अपनी पत्नी को स्वीकार करता है, लेकिन 7वीं प्रतिमा को जैसे ही धारण करता है वह अपनी स्त्री का भी त्याग कर देता है। मन से भी, वचन से भी और काय से भी अपनी स्त्री का भी त्याग कर देना। पुरुष की अपेक्षा से ये परिभाषा है, स्त्रियों की अपेक्षा से भी, माताओं बहनों की अपेक्षा से भी हम इसे समझ सकते हैं। अर्थात मन, वचन, काय से पूर्ण रूप से पुरुष का त्याग कर देना, अर्थात उनके लिए मन में किसी प्रकार का कोई विकार भाव भी नहीं लाना, उनका पूर्ण रूप से त्याग कर देना, वह कहलाता है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अगली प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ शब्द का अर्थ होता है हिंसा, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, मन, वचन और काय, विचार करने रूप में, कहने रूप में और स्वयं करने रूप में, इन तीनों से, और कृत कारित अनुमोदना, इन तीनों से गृह कार्य अर्थात घर गृहस्थी की जो हम कार्य करते हैं उनमें, तथा आजीविका आदि व्यापार आदि के निमित्त से सब तरह की क्रियाओं का त्याग करना, यह कहलाता है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वह फिर व्यापार नहीं करता, घर गृहस्थी के कार्य नहीं करता, वो फिर भोजन नहीं बनाता। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान, दान एवं पूजन वगैरह कर सकता है, लेकिन वह आजीविका नहीं करेगा, वह वाहन आदि का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वाहन आदि में बैठने पर, सवारी करने पर जीवों की हिंसा होती है और उसने पूर्ण रूप से आरंभ का त्याग कर दिया है। हिंसा से बचने के लिए उसने 8वीं प्रतिमा को ग्रहण कर लिया है, इसलिए वो वाहन आदि का भी त्याग कर देता है। अपनी आजीविका आदि के निमित्त से जो वो व्यापार कर रहा था उसका भी वह त्याग कर देता है। वह कहलाता है 8वीं प्रतिमा का धारी श्रावक, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी। 9वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। वैसे तो चूंकि शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे तो परिग्रह का त्याग करना, लेकिन अभी वह श्रावक है तो कितना परिग्रह उसे आवश्यक है, जो अनिवार्य है, जो बहुत अधिक आवश्यक है उतना वो रखता है, शेष सबका त्याग कर देता है, इसलिए उसकी परिग्रह त्याग प्रतिमा कही जाती है। उसकी परिभाषा यहाँ पर कह रहे हैं, धन धान्य आदि जो परिग्रह हैं उन परिग्रह को पाप का कारण जानते हुए, मानते हुए अति आवश्यक परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रह को छोड़ देना, यह कहलाता है परिग्रह त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा के अंतर्गत वह अपने पास बहुत मुश्किल से 1 या 2 जोड़ी कपड़े रखेगा और उसके अलावा समस्त का त्याग कर देगा। न किसी प्रकार का सोना चांदी, न किसी प्रकार का कोई जमीन पर अपना मालिकाना हक, इन सब विकल्पों से वो दूर होना चाहता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि परिग्रह होने से मेरे पाप बढ़ेगा, ये तो पाप का कारण है, इसलिए वो अति आवश्यक वस्तुओं को अपने पास में रखता है और शेष का त्याग कर देता है। यह कहलाता है परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक। 10वीं प्रतिमा का नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम के किसी भी कार्य का अनुमोदना नहीं करता, स्वयं तो करना नहीं है, दूसरों से कराना नहीं है और किसी की अनुमोदना भी नहीं करना। कोई कर रहा है तो उससे सम्मति से सिर भी नहीं हिलाना, उसका भी उसके त्याग हो जाता है, वह अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। इस प्रतिमा का धारी उदासीन होकर के घर में अथवा चैत्यालय में अथवा मठ वगैरह में रहता है, फिर उसका अब घर में मन नहीं लगता, वो घर गृहस्थी के किसी कार्य में इंटेंशन नहीं देता कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, स्वयं तो नहीं कर रहा लेकिन दूसरों को कह रहा है, इस प्रकार की क्रियाओं से वह दूर रहता है। घर पर या और जो कोई श्रावक भोजन के लिए बुलाए तो उसकी यहाँ भोजन करने जाता है, स्वयं भोजन करने नहीं जाएगा, बिना किसी की अनुमति या निवेदन नहीं आने पर वह भोजन ग्रहण करने नहीं जाता। घर पे भी यदि इस प्रतिमा के धारी श्रावक रहते हैं तो जब तक घर से उनका निमंत्रण नहीं आए, उनसे कहा नहीं जाए कि भैया जी आइए भोजन कीजिए, तब तक वो भोजन करने नहीं जाएंगे। किंतु अपने मुंह से यह भी नहीं कहता कि मेरे वास्ते यह चीज बनाओ,
वो अपने लिए कुछ भी नहीं बनवाता है, अर्थात पूर्ण रूप से वह हिंसा से बचने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह प्रतिमा जो है वो आगे जाकर के उस मनुष्य के लिए, उस श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं के बाद में वह मुनिव्रत धारण करने की भाव रखता है। इसलिए अनुमति त्याग प्रतिमा में वह किसी भी प्रकार से हिंसा की अनुमति नहीं देता है, अपने निमित्त से कोई भी कार्य करने की अनुमति भी नहीं देता है, इसलिए इसका नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। यह अंतिम प्रतिमा है। इसका अर्थ क्या होता है? घर छोड़ करके वन में अथवा किसी मठ वगैरह में तपश्चरण करते हुए रहना, खंड वस्त्र धारण करना, ऐसा वस्त्र जो खंडित हो, ऐसा वस्त्र धारण करना, तथा बिना याचना किए, बिना मांगे भिक्षावृत्ति से योग्य उचित आहार लेना, जो शास्त्रों में कहा गया है शुद्ध आहार, उस अनुसार भिक्षावृत्ति करते हुए उस अनुसार आहार ग्रहण करना, अपने लिए भोजन बनवाने अथवा बने हुए भोजन का त्याग करना। अगर किसी ने कहा यह हमने आपके उद्देश्य से बनाया है तो उस भोजन को वो ग्रहण नहीं करेंगे, या किसी को कह करके कि मेरे लिए ऐसा बना दो, उस भोजन को वो ग्रहण नहीं करेंगे। अपने उद्देश्य को लेकर के यदि कोई आहार बनाया जाता है तो वह उद्दिष्ट कहलाता है, और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी श्रावक उस भोजन का, उस आहार का त्यागी होता है, वही कहलाता है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रतिमा के जो धारी होते हैं वे क्षुल्लक अथवा ऐलक होते हैं, जो किसी मुनि महाराज के संघ में भी रह सकते हैं, किसी मठ में भी रह सकते हैं, किसी चैत्यालय में भी रह सकते हैं, लेकिन घर का त्याग हो जाता है। इस बात को हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। इस प्रकार हमने इन 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा। 11 प्रतिमाओं के बारे में हमने समझ करके सबसे पहले तो हम अपना लक्ष्य ये बनाएं, यदि हमारी एक भी प्रतिमा नहीं है, यदि हमारा सम्यक दर्शन भी मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले तो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें। यदि हमारे जीवन में मिथ्या देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं को हम पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, उनको धूप चढ़ाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उन्हें छोड़ें। जब तक हम उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति होना संभव नहीं, और जब तक सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं होगी तब तक इन प्रतिमाओं का, व्रतों का पालन करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले तो मिथ्यात्व से दूर होकर के सम्यक्त्व को प्राप्त करें। हम सभी सम्यक्त्व को प्राप्त कर चुके हैं तो फिर धीरे धीरे व्रतों का, नियमों का पालन करने का भाव बनाएं। लक्ष्य हम सभी का मुनिपद प्राप्त करके समाधि पूर्वक मरण करने का है, तो मुनिपद धारण करने से पहले पूर्व अभ्यास जरूरी है, और वह अभ्यास इन प्रतिमाओं के माध्यम से होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, इन 11 प्रतिमाओं का पालन करने पर मुनि व्रत का अभ्यास होता है। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा करके जब इन प्रतिमाओं का पालन करते हैं तो हमारे अंदर संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति उदासीनता होती है, आत्मा के कल्याण की भावना जागृत होती है। इन सब विकल्पों से, जिसके कारण से हम संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन सब विकल्पों का त्याग होता है। जब श्रावक की योग्य ही इन सब विकल्पों का त्याग होता है तो फिर तो मुनि महाराज जो होते हैं वे तो इनसे भी ऊपर हैं, इनसे भी महान हैं। वे तो किसी प्रकार का कोई विकल्प करते ही नहीं हैं, उनमें तो किसी प्रकार का कोई भाव होता ही नहीं है। वे तो सिर्फ आत्म कल्याण, निज कल्याण की भावना से वे मुनि बने हैं, और इसी भाव के साथ में वो अपनी चर्या का पालन करते हुए आगम के अनुसार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। हम सबका लक्ष्य भी वही है। उससे पूर्व एक एक करके क्रमशः यदि हम प्रतिमाओं का पालन करते हैं तो हम व्रती कहलाते हैं। हमारे व्रतों के धारण करने से देखिए कितना बड़ा फायदा है। अभी हम सामान्य सम्यक दृष्टि हैं, अभी हमारे प्रति समय कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही। एक बात तो पहले हम ये समझें, हमें यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो कर्मों की निर्जरा करना अनिवार्य है। जब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, कर्म आत्मा से अलग नहीं होंगे, तपश्चरण आदि के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, तब तक आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। और वह निर्जरा व्रतों से, तपों से ही संभव है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि व्रतों को धारण करने से तो संसार का बंध होता है, कर्मों का बंध होता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, किसी भी आगम में, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है व्रतों का पालन करने से कर्मों का बंध होता है, बल्कि व्रतों का पालन करने से तो कर्मों की निर्जरा होती है। यदि हम व्रतों को पालन करने से बंध मानेंगे तो फिर निर्जरा किससे मानेंगे? मात्र शुद्धोपयोग से? ऐसा थोड़ी होता है।
शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए भी तो उससे पहले व्रतों का पालन करना पड़ता है। और यदि व्रतों से ही बंद होने लगेगा तो फिर तो संसार में कोई छूट ही नहीं पाएगा कर्मों से, वो तो हमेशा बंधा रहेगा। इसलिए व्रतों को पालन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन इतना हम अवश्य जाने कि जो व्रतों का पालन कर रहे हैं उनके भी कर्मों का बंध तो हो ही रहा है। कर्मों का बंध तो 13वें गुण स्थान तक है, केवली भगवान के भी एक समय का आश्रय कहा गया है। तो इसलिए व्रतों से बंध नहीं होता, व्रति के बंध होता है। इस तरह की मान्यता को बना करके हम अपने जीवन में धीरे धीरे व्रतों का पालन करें, प्रतिमाओं को धारण करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। और आत्मा का कल्याण करने के लिए ही हम ये सब पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ करके अपने मन में यह भाव जरूर बनाएंगे कि 1-2 प्रतिमाओं से शुरुआत करके इन प्रतिमाओं का पालन करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।